हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण सीताराम, सलाम वालेकुम। ये देखो, आज फिर हमने कुछ गमले जो बचे थे वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और गमलों को सांस आना भी उतना ही ज़रूरी है। जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें सांस देते हैं, जीवन देते हैं, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि वो कितना सांस ले रहे हैं। ये गमले में जड़ बिल्कुल भर जाती हैं, तो दोस्तों सांस लेने में इनको भी दिक्कत होती है। तो ये समय समय पर गमले रिप्लांट कर देना चाहिए, क्योंकि जड़ चौप हो जाती हैं, गमले को चौप कर लेती हैं। आज हमने फिर कुछ गमले निकाले हैं जिनको देखो सभी की मिट्टी चौप हो गई है, जड़ से बिल्कुल एक नीचे वो झुंड सा बन गया है। ये देखो, आज हम ये कुछ सारे गमले हैं जो रिप्लांट करेंगे। ये हमारा मनी प्लांट का भी है। छोटे से गमले में बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, चौप हो गए थे। और ये देखो, हमने इसकी मिट्टी झाड़ ली है और सारी मिट्टी थोड़ी थोड़ी जड़ भी हटा देंगे नीचे से, ताकि नीचे ऊपर से नई जड़ आ सके और इनको भी सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। ये ड्रेसिना का प्लांट पलटा है हमने, एक छोटा सा खूबसूरत सा। इसकी पूरी जड़ें चौप हो गई थी। ये माली बाबा ने हमारे ड्रेसिना का पौधा भी पलट दी, आज रिप्लांट किया है। और अभी मार्च का महीना शुरू में है, तो कर सकते हैं। हम फरवरी से कर रहे हैं। ज़्यादातर गमले हमने ट्रांसप्लांट कर दिए। जो हम गमलों से मिट्टी निकालते हैं उसको 5 से 6 दिन तक रिचार्ज के लिए दोस्तों छोड़ देते हैं खोल के, जिससे कि जब भी किसान भी हल चलाता है तो वो भी 10-15 दिन खेत खाली छोड़ता है। इसलिए हम मिट्टी को रिचार्ज होने के लिए खाली छोड़ देते हैं, उसमें कीटाणु वगैरह जो भी कुछ है धूप में मर जाए। तो दोस्तों, आज हमने कई गमले रिप्लांट किए हैं। ये देखो खूबसूरत, तो छोटा सा व्यू मैं गार्डन का भी दिखा देती हूँ साथ में आपको। ये बॉन्डिंग जो है, ऊपर फुल यूफोर्मिया के पौधे खिले हुए, फूल खिले हुए हैं। ये मेरा गार्डन है। इधर कोलियस की सुंदर सुंदर पत्तियाँ आपका स्वागत करती हैं। और ये कोलियस की पत्तियाँ भी एक डंडी से उग जाते हैं इस मौसम में। तो दोस्तों, अब देखो, हमने ये पौधे ड्रेसिना का पलट दिया है। और मिट्टी हमने दूसरी मिट्टी जो रिचार्ज करके सुखाई हुई थी, उस मिट्टी में कोकोपीट ऑलरेडी हमारी पहले से मिली हुई है। और हमने अभी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली उसमें मिलाया है। जब भी हम कोई नए गमले भरते हैं तो उसमें एक बार अवश्य हम खाद देते हैं। आप कोई भी खाद दे सकते हैं, पत्तियों का, गोबर का, वर्मी कंपोस्ट का। तो ये तुलसियाँ हमारे गमलों में बहुत सारी उग गई थी दोस्तों। ये सारी तुलसियाँ हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने निकाली हैं। तो ये सारी तुलसियाँ आज हमने कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों में लगा दी हैं दोस्तों। सारी एक एक करके हमने 12-13 तुलसियाँ लगा दी हैं। ये देखो, सभी तुलसियाँ लगी हुई हैं बोतलों में। पानी की 2 लीटर की बूस्ट बोतलों में लगा दी हैं। कम से कम 12 से 15 पौधे आज हमने निकाले हैं। और जब भी अब हमारे गार्डन में कोई आएगा तो हम एक तुलसी का पौधा उसको गिफ्ट दे देंगे। बहुत लोग तुलसी की बोलते हैं हमारे घर तुलसी नहीं उगती है या सूख जाती है। तो दोस्तों, ये तुलसियाँ मैं उन्हीं लोगों के लिए रखती हूँ उगाकर, और जब भी वो आते हैं दे देते हैं। नहीं तो मैं साथ में मेरे बेटे की एक दुकान है जनता स्टोर, वहाँ रखवा देती हूँ। वहाँ से भी लोग अपने आप जिसको ज़रूरत होती है वहाँ से तुलसी के प्लांट ले सकते हैं। और आपको भी दोस्तों तुलसी चाहिए तो दादी माँ की गार्डन से आप भी तुलसी ले सकते हैं। ढेरों ढेर तुलसियाँ अपने आप उग जाती हैं। और तुलसी एक पूजनीय पौधा है, हर घर में होना चाहिए। पूजनीय के साथ साथ ये औषधीय प्लांट है। खांसी, जुखाम, बुखार, छोटी छोटी बीमारी में और बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में भी तुलसी के पत्ते काम आती है। ये देखो, छोटी छोटी तुलसी भी आज माली बाबा अलग करके लगा रहे हैं। कम से कम हमने आज 15 पौधे तुलसी के लगा दिए हैं। तो तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में तो पूजनीय माना जाता है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ पूजने के साथ साथ यह औषधीय प्लांट भी है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। और इसमें एक ही अवगुण है कि तुलसी के पत्ते को दांत से चबाकर नहीं खाना। इसको जब भी आप कभी लो तो चाय में, दूध में उबाल के या पीस कर ही यूज़ करना दोस्तों। ये सभी तुलसियाँ हमने अलग कर दी हैं। और तुलसी के और भी मंजरी भी समय समय पर उतार देनी चाहिए, वो भी हमने पिछली वीडियो में बताया था। लिंक आपको मिल जाएगा मेरी उसमें जाएंगे तो
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आज तुलसी के ढेर सारे पौधे जो हमने बनाए थे तो वो कैसे लगे, कुछ पौधे रिप्लांट भी किए थे। तो दोस्तों बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लें और कमेंट करके मुझे बताएं। और ये अब हमने सारी तुलसियाँ जो लगाई थी उसमें दे दिया है पानी, भरपूर पानी एक बार देते हैं जिससे कि फिर 2-3 दिन तक जड़ पकड़ लेंगे। ये सभी लगा दिए हैं मैंने, आप ये देखो माली बाबा अब पानी दे रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी जानकारी के साथ। और समय समय पर तुलसी में कई दिनों में पानी नहीं देते हैं। संडे को तुलसी में पानी नहीं देते हैं, एकादशी को पानी नहीं देते हैं। तो दोस्तों और तुलसी एक हर घर में